यहां रोज ऐसा होता है, ध्यान करने लोग आते, पहली दफा जब ध्यान का उन्हें अनुभव होता है तो अपूर्व हो, फिर बस मुश्किल हो जाती। पहले ध्यान के अनुभव के बाद बड़ी मुश्किल हो जाती। जब तक न हुआ था तब तक भी कम से कम चैन था कि अपने को अभी हुआ नहीं, होगा। एक दफा हुआ, एक दफा खुल गए कपाट, अचानक तुमने पाया कि तुम मंदिर के भीतर हो, रसमग्न, सब भांति डूब गए। अब बड़ी मुश्किल। अब तुम चाहते हो रोज रोज ऐसा हो। इतना स्वादिष्ट था अनुभव, ऐसा मधुर था। तुम चाहो ना तो ही आश्चर्य होगा। तुम्हारी चाह स्वाभाविक, तुम चाहते हो अब रोज रोज हो, जब भी ध्यान करूं तब हो। अब तुम ध्यान करते हो और नहीं होता। अब तुम जितनी चेष्टा करते हो बुलाने की, उतना ही मुश्किल होता चला जाता, क्योंकि तुम्हारी चेष्टा में तो तुम मौजूद हो जाते हो और तुम्हारी मौजूदगी ही बाधा है। और तुम्हारी चेष्टा के कारण ध्यान तो लगता ही नहीं। ध्यान का तो अर्थ है निश्चेष्ट हो जाना, वासना शून्य हो जाना। परमात्मा की वासना भी जब नहीं होती तभी परमात्मा उतरता है। तो बुलावे से तो नहीं आता, कभी कभी आ जाता है, अचानक द्वार पर दस्तक दे देता है, जैसे हवा के झोंके आते, कि सूरज की किरण आती, कि एक बादल तैरता हुआ आ जाता है, कि रात में बिजली चमक जाती, अचानक अनायास, तुम्हारे प्रयास से नहीं। और फिर अड़चन होती। फिर जब तुम नहीं ला पाते, बार बार चेष्टा करके हार जाते हो, तुम्हारा अहंकार बहुत धूल धूसरित हो जाता है, तो अहंकार कहता है मैं पहले ही कहता था ये बातें होती नहीं, तुम किसी भ्रांति में पड़ गए, या कि किसी ने तुम्हें सम्मोहित कर दिया, या कि भीड़ में लोग थे और भी लोग इस तरह की भावनाओं में भरे थे, एक वातावरण था, उस वातावरण में तुम डूब गए। मगर बात सच्ची नहीं हो सकती। सच्ची होती तो फिर आती, जब तुम चाहते तब आती। यही फर्क समझना, विज्ञान और धर्म का भेद यही। विज्ञान जो अनुभव करता है वो पुनरुक्ति योग्य है, उनका फिर प्रयोग हो सकता है। तो विज्ञान की कसौटी यह है कि जिस प्रयोग को बार बार दोहराया जा सके वही सच्चा प्रयोग है। समझो 100 डिग्री पर पानी भाप बन जाता है, एक दिन तो 100 डिग्री पे बने और दूसरे दिन 90 डिग्री पे बन जाए, और तीसरे दिन बने ही नहीं, चाहे तुम 200 डिग्री तक गर्म करते जाओ, तो फिर कोई विज्ञान का सिद्धांत निर्मित ना होगा। तुम लाख चिल्ला के कहो कि ये बन गया था 100 डिग्री पर एक दिन, अब नहीं बनता, मैं क्या करूं, तो वैज्ञानिक कहेंगे तुम किसी भ्रांति में पड़ गए, थर्मामीटर तुम्हारा खराब रहा होगा, या कुछ गड़बड़ हो गई, भूल चूक हो गई। ये पुनरुक्त होना ही चाहिए। विज्ञान की कसौटी ये है कि वही नियम माना जाएगा जो पुनरुक्त हो सके। इसी कसौटी के कारण विज्ञान धर्म को नहीं समझ पाता, क्योंकि धर्म का कोई भी अनुभव पुनरुक्त नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता पुनरुक्त। हो गया हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ। और कभी अनायास हो जाता है, कभी बहुत प्रयास से नहीं होता, कभी बिन मांगे बरस जाता है, और कभी मांग मांग के तुम थक जाते हो और एक बूंद भी नहीं आती। विज्ञान धर्म के विपरीत इसीलिए है कि उसकी जो मौलिक शर्त है कि हर अनुभव पुनरुक्ति योग्य होना चाहिए, वो धर्म पूरा नहीं कर सकता। लेकिन धर्म की भी मजबूरी है, वो पूरा किया नहीं जा सकता। तो इस कारण बहुत बार अनुभव करने के बाद भी हम उन अनुभवों को झुटला देते या कल्पना मान लेते। आज से ख्याल रखो, जब भी जीवन में कुछ अपूर्व घटे जिसको तुम न तो समझा सको और न समझ सको, तो उसे संजो के रखना, उसे फेंक मत देना। वो दोहरता ना हो तो कल्पना मत कह देना, वो फिर ना आए तो इंकार मत कर देना। ये अनुभव ऐसा अपूर्व है कि फिर आता नहीं। इसे संभाल के रखते जाना। एक अनुभव हुआ, फिर महीने बीत जाएंगे, दूसरा अनुभव होगा, उसे भी संभाल के रख लेना। ऐसे धीरे धीरे अनुभव की संपदा बढ़ती जाएगी। इन्हीं अनुभव के छोटे छोटे ईंट पत्थर गारे से परमात्मा का मंदिर निर्मित होता है। फिर जैसे जैसे तुम ये जानने लगोगी कि मेरे मांगने से नहीं होता, तुम मांगोगे नहीं और ज्यादा होगा। जब तुम देखोगे कि बिना मांगे खूब होता है, तो फिर तुम मांगोगे ही क्यों, फिर रोज रोज होगा।
जब तुम बिल्कुल जान लोगे ये बात कि मेरी जरा सी भी चेष्टा बाधा बन जाती है, तो तुम बिल्कुल निश्चित हो जाओगे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। फिर तो तुम अजगर जैसे हो जाओगे, फिर तो तुम पंछियों जैसे हो जाओगे, फिर तो तुम कहोगे परमात्मा देने वाला है, मैं मांगू ही क्यों। दास मलूका कह गए सबके दाता राम, वो देता ही है तो मांगना क्या, मांग के और भिखारी क्यों बनना। जैसे जैसे तुम्हारी मांग और वासना क्षीण होती जाएगी, तुम पाओगे अनुभव रोज बरसने लगा। फिर ऐसी घड़ी आ जाती जब अनुभव जाता ही नहीं, रोशनी तुम्हें घेरे ही रखती। उस घड़ी को ही हम संतत्व कहते हैं। जब सत्य तुम्हारे भीतर 24 घड़ी बरसता रहता है, तब तुम संत हुए।